आज सुबह सुबह उसने मुझे बहुत ज़ोर से यहाँ पे मारा है, थप्पड़, है ना। यहाँ पे मारा, मेरे कान में अभी भी गर्माहट है। आप सभी को पता है कि एक बार और मारा था, मेरे कान से खून निकल गया था और कई दिनों तक आवाज़ गूंज रहा था। मुझे इस कान में ऐसा करके आवाज़ आ रहा था, जिसका मैंने दवाई ववाई भी किया था और वीडियो भी बनाया था। ये लड़का जब भी मुझे मारेगा चाहे पीटेगा ना, तो ये मुझे चाहे तो गर्दन में चढ़ जाएगा, चाहे तो हाँ, उसके बाद मेरा चोटी पकड़ के पूरा खींच रहा है। उंगली ना उसका आया मेरे मुंह पास, ऐसा काटे ना, ऐसा काटे तो मेरा चोटी भी छोड़ा और साइड भी हुआ। उसके बाद पकड़े उसका वो, हाँ बोले देख ले, हम तुमको बस अल्टीमेट दे रहे हैं। जैसे तुमको पुलिस कोर्ट कचहरी से डर नहीं लगता है ना, गलत हो करके भी दुनिया समाज किसी का तुम परवाह नहीं करता है ना, वैसे सत्य हो करके ना मुझे भी नहीं किसी से डर लगता है, ना तो ये समाज से, ना तो लोगों से, ना किसी भी चीज से। मेरे पे इतना जास्ती किया है ना तुम, इतना जास्ती किया जो मैं बर्दाश्त कर करके हूँ इधर इधर आ रही हूँ तेरे लिए, तेरे लिए। हाँ, बच्चे को ना जैसे कोई फूल होता है ना, उसको सींचता है ना, वैसे सींच सींच के हम अपने बच्चे को अकेले बड़ा कर रहे हैं। हर एक चीज़ से लड़ के झगड़ के, उसको खिला के पिला के, हर एक चीज़ कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, क्या पहनाना है, इस हालत में होते हुए भी मैं मेरे बच्चे को कभी कमी नहीं दी हूँ यार, जन्म से लेके अब तक। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। द्वांगता भी सामने वरदान कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मॉर्निंग का समय है, मैं रूम बंद करके इधर आ गई हूँ क्योंकि बर्तन धोए, कपड़ा धोए, तो उसके बाद ना मेरा पैर वैर पूरा ठिठुर गया, तो यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठे हैं। और फिर ताला वाला हमेशा की तरह लगा के आए हैं ताकि मुझे वापस जाना ना पड़े। और यहाँ पे ताला है, बाहर जाऊँगी बच्चों को लाने के लिए। आज दोनों बच्चों को साथ में लेके आऊँगी क्योंकि शगुन का भी 12 बजे छुट्टी हो जाएगा। और जल्दबाजी में मैं चश्मा अपना भूल गई, और चश्मा गाड़ी चलाते समय मुझे चाहिए होता है क्योंकि अचानक जब मैं लाइट में जाती हूँ ना तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है बिना चश्मा के। तो अब मैं वापस तो जाऊँगी नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों ताला वाला खोलने में, तो इसी तरह चले चलूँगी। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं पहले बोल देती हूँ कि जिनको पसंद नहीं है ना मैं पति की बुराई करती हूँ चाहे दिखाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं वीडियो ना आपको खुश करने के लिए नहीं बनाती हूँ। और मेरे को यूट्यूब से चाहे कहीं से भी कोई ऐसा पेमेंट नहीं आ रहा है कि पेमेंट के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ना, मैं इधर सारी चीज़ें रख रही हूँ कि कैसे कैसे इंसान ना मुझे परेशान कर रहा है। मैं कभी अकेले जीवन में आगे बढ़ भी जाऊँ ना तो मैं वापस इस इंसान पे दया ना करूँ, क्योंकि दया जहाँ करती हूँ ना वहीं से मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है, दूर नहीं मतलब सारी परेशानी आ जाती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो बना के डालूँ, चाहे जैसे जो मेरे जीवन में हो रहा है वही आप देखो ना देखो, मेरा ये काम है, मैं करती रहूँगी। दोस्तों कहने का मतलब ये है ना कि एक समय में अगर आप किसी इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करेंगे ना, इतना ज़्यादा उसको इज्जत देंगे ना, चाहे वो कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, दोस्त कोई भी, और वही इंसान आपको ऐसा एक समय दिखाता है ना जिस समय आपको लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने इस इंसान को इतना इज्जत दिया, क्यों मैंने इसके लिए अपना वक्त बर्बाद किया। सेम चीज़ मेरे पति के साथ है। आज सुबह सुबह उसने मुझे बहुत ज़ोर से यहाँ पे मारा है, थप्पड़, है ना। यहाँ पे मारा, मेरे कान में अभी भी गर्माहट है। आप सभी को पता है कि एक बार और मारा था, मेरे कान से खून निकल गया था और कई दिनों तक आवाज़ गूंज रहा था। मुझे इस कान में ऐसा करके आवाज़ आ रहा था, जिसका मैंने दवाई ववाई भी किया था और वीडियो भी बनाया था। ये लड़का जब भी मुझे मारेगा चाहे पीटेगा ना, तो ये मुझे चाहे तो गर्दन में चढ़ जाएगा, चाहे तो गर्दन दबा देगा, चाहे तो जब भी मारेगा ना सेंसिटिव जो चीज़ें होती है ना उस पर मारेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा मर्द है, जिम्मेदारी तो उठाने समय इसका मर्दानगी नहीं आता है, बट हाथ उठाते समय, बोली बोलते समय मर्द बन जाता है। कसम से अगर यही मर्दानगी ये अपने परिवार के लिए दिखाता है ना, तो आज हमारी स्थिति जो अच्छी होती ना उतनी अच्छी किसी की नहीं होती। एनीवेज क्यों मारा मैं वो भी बताती हूँ, है ना। ध्यान से सुनना, जिनको अच्छा लग रहा है वो भी बुरा लग रहा है, क्योंकि कहानी में भी ना ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी है। अभी मैंने जस्ट इतना ही बोला है कि उसने मुझे मारा। हुआ क्यों, देखो आप सबको पता है कि आदमी जब साथ में रहता है तो बातें होंगी, है ना, बच्चे हैं तो बातें होंगी। अब मेरे साथ क्या है, परेशानी भी है, मेरे साथ क्या है कि बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से मुझे बात करना पड़ता है, बच्चों की वजह से सारा माहौल ठीक करना पड़ता है। और जब तक आप माहौल ठीक नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, तब तक ये लड़का ना अपनी मर्जी से चीज़ें करेगा। बर्तन रखा है बर्तन धुल देगा, कपड़ा रहेगा कपड़ा धुल देगा, झाड़ू
उठा के झाड़ू लगा लेगा, बिस्तर ठीक करेगा, मतलब आप बात नहीं करोगे लड़का सारा चीज़ करेगा। अब जहाँ आपको, अब तो इंसान है ना, जानवर तो है ही नहीं, तो आपको लगेगा कि देखो इतना कर रहा है बेचारा है, तो खाना प्यार से परोस के ही दोगे, गरम गरम सेक के, अगर ठंडा है तो चलो ठीक है उसमें घी लगा देते हैं, सारी चीज़ें करोगे। जहाँ आपने अपनी पत्नी वाला रूप धारण किया, वहाँ इसके अंदर का असुर पन्ना जग जाता है और हम हमेशा परेशान ये वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, रात को क्या हुआ ना, देखिए चीज़ें तो मेरी रोज़ ख़राब होती, क्योंकि ये लड़का जहाँ बात करिएगा वहाँ सारी चीज़ें करना बंद कर देता है। मतलब मैं क्या बताऊँ, एक शब्द में एक वीडियो में बता नहीं पाऊंगी, लेकिन कुछ लोग समझिएगा। चीज़ें रोज़ ख़राब करता है। अब बच्चे जब छोटे होते तो आप सभी को पता है कि बच्चे संभालना कितना मुश्किल होता है। एक औरत वैसे भी कभी किस मूड में रहेगी उसको खुद नहीं पता होता है, क्योंकि 24 घंटे बच्चों के साथ रहना, अपना कोई लाइफ नहीं, अपनी कोई दुनिया नहीं, तो उस पर क्या बीतेगा ये कौन समझेगा? तुम समझोगे कि पड़ोसी समझेगा, तुम्हारा रिश्तेदार समझेगा? तो इसको समझना है ही नहीं। चलो ठीक है नहीं समझो, लेकिन तुमको बकवास करने का हक अधिकार कौन दिया बे? कौन दिया है? वो प्रीति थी जो मर चुकी है, जो तुमको ना तुम्हारी गलती के बावजूद भी खुद जाके सॉरी बोलती थी, खुद तुमको खाना परोस के खिलाती थी। सुनिए ना बोलते थे, सुनिए ना। अब तो वो जो बोलता है ना गाली गलौज, वही करते हैं। तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो बे, तुम तो मेरा इस्तेमाल किया है और तुम हमको परेशान भी करता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान करेगा ना, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अबे एक डिजेबल लड़की को तुम क्या समझा बे? तेरा घर का नौकर कि तेरी माँ का नौकर, कि तुम मेरा क्या ऐसा पूर्ति किया, फुलफिल किया बे? साला इतना मुश्किल से हम दिन भर का घर का काम, बच्चों का काम करते, तेरा मुँह से बकवास सुनने के लिए? जिम्मेदारी उठाते समय तो तेरा औकात नहीं होता है तेरे पिछवाड़े में है। अभी मैंने कल चूड़ी खोला है तो मुझे खराब नहीं लग रहा है कि मैंने इसके लिए पहना है, इसके लिए पहना ही नहीं, खराब क्या लगेगा? मैं तो पहनती हूँ आप सब जो मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी से पहनूंगी। 2 दिन हो गया मैं पहनी नहीं हूँ। ये बकवास कर रहा है, रोज के रोज कपड़ा धोएगा, अपना टब लेके जाएगा छत पे छोड़ के आएगा। झाड़ू अगर लेके आया इधर तो इधर छोड़ के आएगा। बर्तन जहाँ पे पड़ा है पूरे घर में इधर उधर फैला है तो उसको वहीं पे छोड़ेगा। जूते चप्पल खोलेगा तो दरवाजे पे खोल देगा। मतलब मैं तुझे सिखाऊं कि बच्चों को सिखाऊं? बाथरूम नहाने जाएगा, अबे बाथरूम भी नहीं धो के साफ करेगा। कौन करेगा भाई ये सब काम? कौन करेगा? हम करेंगे। काहे के लिए? तुम हमको देता है क्या अलग से कुछ भी? तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जितना हक अधिकार से रहते हो उतने हक अधिकार से काम करो भाई। हम तुमको काहे बोलेंगे ये काम करो वो काम करो? बाथरूम में अच्छा साबुन का जो साबुनदानी है बाथरूम में मेरे पापा साइड में रखने वाला बना दिए कि अपने यहाँ पे रखना। नहाएगा वहां पे कभी नहीं रखेगा, नीचे रख देगा। तुम्हारा नौकर लगा हुआ है कि रोज दिन तुमको बोलते रहेंगे, रोज दिन बोलना पड़ेगा, बिछावन सरिया लो, ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो। अबे तेरा नौकर है, हम क्या खरीद के रखा है कि तेरी माँ को खरीद के लाई है कि तेरा काम करेंगे? बच्चों का करते क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, उनको सिखाना मेरा काम है। तू कौन होता है मेरा? जब तक प्यार मोहब्बत था तब तक हम तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, तेरे कपड़ों में आयरन तक करते थे, तेरा चड्डी धुलते थे। अब नहीं करते हम ये सब काम। तू उस लायक है ही नहीं, तू उस लायक बन। हम करेंगे अपना सारा धर्म निभाएंगे जैसे निभाते आए थे, लेकिन अब नहीं। हुआ क्या, रात को ना इधर ठंडी मौसम है और आप सबको पता है कि इधर सुनसान एरिया, ठीक है पूरा, तो कोई भी आदमी नहीं रहता है। अब अकेले रहिए 2 बच्चों के साथ, कैसा माहौल हो जाता है। मैंने 8 बजे इसे मैसेज किया, इसने ही पूछा 8 बजे, 7:30 या 8 बज रहा होगा, तब तक मैं बच्ची को पढ़ा रही थी, पढ़ा के उठाई। तभी मैसेज आया क्या सब्जी लाना है। मैंने सब्जी सोचा, फिर बोला पैसे बचाने हैं, ज़्यादा पैसा है नहीं, पैसा पैसा रोता है जो हमेशा करती हूँ मैं। मैंने कहा सिर्फ लहसुन ले आना, सिर्फ मिर्च ले आना और अंडा ले आना बच्चों के लिए। सब्जी मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स बोला नहीं, और मैंने सोचा सुबह बच्चों को भुंजिया दे दूंगी और इसी तरह मैनेज करूंगी। अब हो गया आधा घंटा, हो गया 1 घंटा, हो गया, लड़का ना आए, ना फ़ोन करे, ना मैसेज करे। अब उसकी वजह से मैंने बच्चों को खाना नहीं खिलाया, और खाना में वही टमाटर पका करके और चटनी बनाई थी और रोटी। मैं इतना सिंपल खाना बच्चों को खिलाती हूँ, मजबूरी बस, है ना। वही सोचा कि चलो खिला दूंगी। आ ही नहीं रहा। जब ज़्यादा देर हो गया, 8:30 बज गया, तब मुझे लगा नहीं, इधर एक तो ये दरवाज़ा खुला है, वो दरवाज़ा खुला है, मन में बहुत तरफ बैठ जाता है ना। और ऊपर से सब जगह जानते कि दुश्मन का कमी नहीं है। जब इंसान जान जाता है ना कि इसके साथ कोई नहीं है, परिस्थिति ऐसा है, तो उसको पूरा दुनिया समाज लूटने के लिए बैठा रहता है। कोई मैसेज नहीं किया, थक हार करके मैंने कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं किया लड़का। मुझे लगा रास्ते में होगा, लेकिन ऐसा नहीं। उस वक्त भी वो लड़का ऑफिस में था। तुम्हें शर्म नहीं आता है? तुम एक फ़ोन करके, एक मैसेज करके नहीं
कह सकते हो कि मुझे आने में लेट होगा, तब तक तुम दरवाज़ा बंद कर लो, बच्चों को खिला के सुला दो। इस नॉनसेंस इंसान को कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई नहीं। तो मैंने ना खाना खिलाया बच्चों को और सुला दिया। शगुन को उस रूम में, बोले अंदर से बंद कर लो, हम अंदर से इस रूम में बंद कर लेते हैं, और बाबू को इस रूम में लेके से उस रूम में आया। आधा एक घंटा बाद प्रीति खोलो, प्रीति खोलो, शगुन खोलो, शगुन। मैंने सोच लिया था खोलूंगी नहीं मैं, है ना, क्योंकि सुबह भी मुझे परेशान करके जाता है। मैंने बोला नहीं खोलूंगी, बट ऑप्शन तो है ही नहीं। आधे घंटे बाद खोलना पड़ा, उधर उसको खोलना पड़ा, क्योंकि वैसे भी उतना हल्ला करे तो कोई सोता नहीं, और वो कहीं जाता नहीं, क्योंकि उसको कोई जगह भी नहीं देगा। घुसा, बोलता है खाना खाएंगे। हम बोले अभी तुम आधा घंटा और लेट कराएगा, तुम्हारी वजह से फिर हम बिछावन से उठे, फिर जाके दरवाजा बंद करे, फिर ये करे। मतलब हम क्या है रे, हम क्या है, हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे से 6 बजे तक हम अपना वीडियो एडिटिंग करते हैं। तुमको बोलते हैं कि हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तभी हम खाना नहीं बना पाएंगे? हम अपना शौक है, मेरा काम है, मेरे को लगा है कि मैं कहीं आगे बढ़ूंगी तो उसके लिए मैं मैनेज करती हूँ, तुम करता है क्या बे? तो वो हो गया, रात को ही गुस्सा चढ़ा। मैंने बोला नहीं खाना नहीं खाओगे, चलो जाओ। चला गया उस रूम में, उसके बाद सो गया। सुबह उठा तो मैंने ना बच्चों को नहाने के लिए गर्म पानी चढ़ा दिया, क्योंकि बच्चे आते कितने बजे, 2 बजे आते हैं दोस्तों। बाबू 12 बजे आता है, तो उसको तो फिर भी मैं नहा दूंगी किसी तरह, लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत है कि मैं वहां से गर्म पानी लाऊंगी, उसमें ठंडे पानी मिलाऊंगी, तभी उसको नहला पाऊंगी। और आप सबको पता है कि मेरे साथ बहुत परेशानी है, सुविधा तो कोई चीज़ है नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह ही सब कुछ हो जाए, नहाना धोना, तो मुझे भी आराम होगा, बच्चों को भी। ठंड का दिन है तो ऐसा भी नहीं कि कहीं भी कुछ भी नहा लेगा। अब शगुन का बारी आया, तो शगुन आती है 2 बजे, बेचारी का 2:30 बजे छुट्टी होता है, और वो बेचारी आते आते पैदल उसका 3 बज जाता है। 3 बजे से आती है, हाथ पैर धोते खाते खाते उसका 4 बज जाता है। कब नहाएगी वो बच्ची? उस बच्ची पे कितना जुल्म हो रहा है, कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है, और ना किसी को मतलब पड़ा है। बेचारी इतनी पतली हो गई, इतनी वीक हो गई, सिर्फ यहाँ से यहाँ चलते हुए पैदल आती है, वहां से जहाँ ऑटो पूरा नहीं छोड़ता है उसको। उस पर क्या बीतता है ना, ये हराम खोर को नहीं समझ में आता है। और माफ करिएगा, हमको ना कोई प्यार मोहब्बत से रहने का सलाह मत दीजिएगा। आप मत देखो, मुझे नहीं देखोगे तब भी मेरा चल जाएगा और आपका भी चल जाएगा, लेकिन मुझे और दलदल में धकेलने का कोशिश नहीं करो। अगर बोल सकते हैं तो ये बोलिए कि तुमको जो समझ में आता है, जो बच्चों के लिए सही है वही करो, तो मैं मानूंगी। बाकी और आप हमको सलाह के नाम पे ना ये सारी चीज़ें सलाह नहीं दिया करिए। वो हो गया। उसके बाद सुबह सुबह नहाने के लिए हम चढ़ा दिए हैं पानी। कहता है बहुत ठंडा है, नहीं नहाने दो। मतलब कोई काम बोलिएगा ना, किसी भी काम में लड़का अड़ंगा डालेगा ही डालेगा, इसका आदत है हर एक चीज़। मुझे, मैं कितना बोलूँगी यार, सीरियसली मैं कितना बोलूँगी, किस किस को बोलूँगी? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं थकती नहीं हूँ बे। तुमको अगर 4 शब्द बोलते हैं ना, तो तुम ऐसे कन्हेड़ा लेकर के ऐसे मोबाइल चलाते रहेगा, तो साला बहिनिया का रील देखता है कि मैवा का रील देखता है, ऐसे ऐसे करेगा। 10 बार भी आप आवाज़ दीजिएगा ना, मज्जा आपकी तरफ पलट के देखेगा, जब तक इसको फिर से गाली नहीं दीजिएगा। हाँ बोलो तो प्रीति, जब गरियाइएगा ना तब ऐसे बोलता है। इतना हरामी है, मुझे मेंटली टॉर्चर करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, जो मैं दिखा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन ऊपर वाला ना ऊपर से जरूर देख रहे हैं, जो इसको मिलेगा एक दिन, और शुद्ध सहित मिलेगा। वो हो गया। अब नहाने का बारी आया। अब बच्चे को मैंने शगुन भी सुबह सुबह, बच्चे लोग ना उठते नहीं है, उसको उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं उसको करूंगी कि तुमको करूंगी? बे बुढ़वा, साला बुढ़ा कहीं के, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास कि घर का माहौल कैसे शांत रखना है? ये नहीं कि अगर वो उधर कर रही है, खाना पीना बना रही है, तब तक मैं इधर कर दूं। खाना बनाते हैं तुरंत तुरंत बच्चे को क्रीम पाउडर करना हो, चोटी बनाना हो, आटा वाला हाथ जल्दी जल्दी धो करके ये सारी चीजें करते हैं, तुम इधर कर नहीं सकता। एक को ले गया नहाने के लिए। अब शगुन पैंट पहनी थी, ऊपर से हाईनेक पहनी। अबे तो तुमने बताएगा कि पैंट धीरे से खोल लो बेटा, हाईनेक थोड़ा सा लंबा है, पैंट बम नहीं दिखेगा। वो बेचारी को कुछ अक्ल नहीं है, वो इसी तरह आई। अब पूरा पीछे से कपड़ा उसका भीग गया, हाईनेक। अब बताओ उसको क्या करोगे? ठंडे पे भेज दोगे? उसको बुखार नहीं लगेगा? अब जब मैं बोल रही थी सब चीज़ के लिए हम ही जिम्मेदार है। अबे तो तुम बाथरूम में है तो तुम्हारा आँख ना वहाँ पे है, तुम ना बच्ची को बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है? तुम तो बुढ़ा होगे तो तुमको अक्ल नहीं है, तो छोटी छोटी बच्चों को तुम क्या एक्सपेक्ट करता है बे? वो हो गया। उसके बाद बकवास करना शुरू हो गया, कहता तुम भोगोगी भुगतोगी, तुमको कुत्ता नहीं मूतेगा तो तुम्हारा जो बुरा हाल होगा। मतलब कि खुद करना भी है किसी के साथ, और उसको उल्टे सीधे बोल के और मेंटली टॉर्चर भी करना है। इतना बोलता है ना, सीरियसली यार, ऐसे तो औरतें भी नहीं बोलती होंगी जितना ये मर्द होके इतना आलतू फालतू चीजें बोलता है। मजा, इतना गुस्सा आता है ना। उसके बाद मारा इधर। अब बच्चे लगे रोने, ठीक है, बच्चे लगे रोने। बच्चे तो बच्चे, एक बच्चा नहा के कपड़ा पहन लिए, ठिठुर रही है, और दूसरा बच्चा नंग धड़ंग है। अब उसको कपड़ा पहनाने के बजाय मेरे से बकवास किए जा रहा है। यहाँ पे मारा, अभी भी घर में, ठीक है, मारा। मैंने बोला खत्म कर दूंगी तुझे मैं, अगर तूने मुझ पे हाथ भी उठा लिया ना बेटा, तो तुझे यहीं पे काट के धर दूंगी। पकड़े उसका प्राइवेट पार्ट। हाँ बोले मार तो तू,
मर्दानगी दिखाता बे साले। सबसे लड़ने समय में सबसे आगे होके नीचा दिखाते हो हमसे, और खुद भी लड़ लड़ के मुझे परेशान करते हो गया मजा लिया हुआ। तो अब तो तुमको प्रीति अच्छी नहीं लगेगी। जब लगती थी तब ना नाटक करते थे। मुझे मारा ना, उसके बाद मेरा चोटी पकड़ के पूरा खींच रहा है, उंगली ना उसका आया मेरे मुंह पास, ऐसा काटे ना, ऐसा काटे तो मेरा चोटी भी छोड़ा और साइड भी हुआ। उसके बाद पकड़े उसका वो, हाँ बोले देख ले हम तुमको बस अल्टीमेट दे रहे हैं। जैसे तुमको पुलिस कोर्ट कचहरी से डर नहीं लगता है ना, गलत हो करके भी दुनिया समाज किसी का तुम परवाह नहीं करता है ना, वैसे सत्य हो करके ना मुझे भी नहीं किसी से डर लगता है, ना तो ये समाज से, ना तो लोगों से, ना किसी भी चीज से। मेरे पे इतना जास्ती किया है ना तुम, इतना जास्ती किया जो मैं बर्दाश्त कर करके हूँ। इधर इधर इतना भरा पड़ा है ना, इधर इतना भरा पड़ा है कि अगर मैं एक बारी निकाल दूँ ना तो तुझे खत्म कर दूंगी। जेल ना ठीक रहेंगे जेल में। तुम भी यही बात बोलता है ना कि तुमको मार के हम जेल में जाएंगे, बोलता है कि तुमको ऐसा मारेंगे ना कि जेल में चल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इतना फटा फटा बोलता है ना ये लड़का, नफरत हो जाता है मुझसे। ऐसा काटा ना मैंने, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा पूरा। बोले संभाल के रहा, तुमको हम अधिकार नहीं दिए कि तुम हमको बोलेगा भी और तुम हमको पीटेगा भी और तुम हमको कमी में भी रखेगा। मार खाती होगी औरतें और रहती होगी अपने पति का इज्जत के साथ, काहे कि ना उसका पति उसको समाज में इज्जत दिला के रखता है, उसको किसी के सामने कुकुर बना के नहीं रखता। लेकिन तुम सलाम को कुत्ता बना के रख दे। कुत्ता तुमको कहते हमको बोलने का? हाँ, हम अपनी चीजें खुद मैनेज कर रहे हैं, खुद। तू बताना, बता किसी भी चीज के बारे में बता बैठ के, तब जानेंगे। साला कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं। हम जो इतना करते हैं ना, 2 टाइम खाना वो भी कम पड़ जाता है, इतना करते हैं। और तुम्हारा सुनेंगे? जब दिए बोले बच के रहा। तुम बार बार अल्टीमेट दे रहे हैं कि मेरे से बहसबाजी नहीं, मेरे से बकवास नहीं। तुम चले जाओ घर छोड़ के, हमको बस खर्च देना, बाकी हम लोग से मतलब नहीं रखो। बच्चे छोटे साले पेट से, तब से इसका यही लंगटापन ना देख देख के ना दिमाग खराब हो गया। सीरियसली गाइस, इतनी मुश्किल सिचुएशन होती है ना मेरे लिए, मैं जानती हूँ। हमको खाली छू के बता देना, हम बता देते। उसका उंगली से लेकर उसका शरीर का हर एक चीज़ ना मैं अगर अलग ना कर दूँ ना, तो मैं भी एक औरत नहीं, मैं भी एक औरत नहीं। मेरी इज्जत, मेरा सपना कुछ भी बेकार नहीं था आज कि तुम्हारे लिए इस्तेमाल के लायक बन गए हम। मैंने भी बहुत कुछ झेला और बहुत सपना देखा था, बहुत ज़्यादा, जिसको तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ। हाँ, नहीं होता मेरा शादी तो क्या हो गया रे? जिसका शादी नहीं होता मर जाता है क्या? हाँ, तुम किया तो कौन बड़का काम किया? साला निर्लज, इज्जत लूट के तो धर दिया बे। बच्चे हम अपने से संजो के पैदा किए। हाँ, मेरे को बच्चे बड़े करने हैं, और अगर बच्चा बड़ा करने में कोई भी आड़ा रुकावट डाला ना कोई भी, तो मैं उसके साथ बहुत जास्ती करूँगी। इसीलिए कि मैं तुमसे धन दौलत दुनियादारी कुछ भी नहीं मांग रही हूँ। मैं अपने साइड में आके बस गई हूँ, सबसे अलग हो करके, कि हमको किसी से नहीं मतलब है। अगर कोई मुझसे मतलब नहीं रखा तो मैं किसी पे जबरदस्ती अपना रिश्ता नाता नहीं थोपूंगी, किसी पे नहीं थोपूंगी, ना मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी थोपूंगी। फिर तुम कौन होता है रे? कभी मेरे पे हाथ उठाने वाला, कभी बात बोलने वाला, कभी कमी देने वाला। एक एक चीज, अभी मेरे बच्चे फटे फटे स्वेटर, ये जो पिंक पिंक देख रहे हैं ना टंगा हुआ, मेरी बेटी का है। छोटी थी ना मेरी बेटी, 1.5 साल की थी, तब मैंने 100 रुपया में मंगाया था ये कपड़ा, वो पहनी। उसके बाद अभी बाबू पहन रहा है। यार मैं झेलती हूँ, मैं झेलती हूँ, कौन झेलता है? कौन झेलता है? इसको मतलब है किसी चीज से, ना बच्चों से, ना परिवार से, ना किसी चीज से। आज इतना मुश्किल से मैं बच्चों को बड़ा कर रही हूँ। ये कितना साल कमा पाएगा? कितना साल? ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल ढंग से कमा पाएगा। उसके बाद ये बुढ़ा हो जाएगा, तब ये मेरे बच्चों पे डिपेंड हो जाएगा। उन बच्चों को मैं कितना खून पसीना एक करके बड़ा कर रही हूँ, एक दिन पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, तेरे लिए, तेरे लिए। हाँ, बच्चे को ना जैसे कोई फूल होता है ना, उसको सींचता है ना, वैसे सींच सींच के हम अपने बच्चे को अकेले बड़ा कर रहे हैं। हर एक चीज़ से लड़ के झगड़ के, उसको खिला के पिला के, हर एक चीज़, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, क्या पहनाना है, इस हालत में होते हुए भी मैं मेरे बच्चे को कभी कमी नहीं दी हूँ यार। जन्म से लेके अब तक कभी नहीं। मैं बहुत गलत हूँ, मैं समाज सोसाइटी के लिए बहुत गलत हूँ। मैं गलत ही रहना चाहती हूँ, बस मेरे बच्चों के साथ सही होना चाहिए, इसलिए मेरा गलत होना बहुत ज़रूरी है। मुझे किसी का प्यार का भूख नहीं है, हम मेरे लिए बना नहीं है, वो चीज़ हमको चाहिए नहीं। दूर रहो और चुप रहो, भला इसी में है। वरना तुम सोचोगे ना कि मेरे को इतना जलील करके, मेरे को इतना बेइज्जती करके निकल गए थे, वैसे अब निकल जाओगे, ये असंभव है, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता है। मैं रोती हूँ इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं रोती हूँ क्योंकि मेरा दिल साफ है। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे से दूर रहो, भला इसी में रहेगा। बकवास तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।